कभी सोचा है भी कुछ लोगों के लिए मैथ्स इतनी आसान क्यों लगती है, जबकि बाकी लोगों के लिए ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सिर्फ फॉर्मूले रटने के बारे में नहीं है, बल्कि दिमाग को एक खास तरीके से ट्रेन करने के बारे में है। तो चलिए पता लगाते हैं कि मैथ्स के इस कोड को हैक कैसे किया जाए। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या ये बात सच में सही है? हम में से ज़्यादातर लोगों को यही यकीन दिलाया गया है कि हम मैथ्स में नेचुरली कमज़ोर हैं। पर ज़रा सोचिए, क्या हो अगर प्रॉब्लम हम में हो ही ना, बल्कि जिस तरह से हमें सिखाया गया प्रॉब्लम उसमें हो। आइए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, असली प्रॉब्लम नंबर्स या इक्वेशंस नहीं है। असली प्रॉब्लम है वो फ्रस्ट्रेशन, जो तब होती है जब हम घंटों तक एक ही सवाल पर अटके रहते हैं। ये वो फीलिंग है जिसे हम सब जानते हैं। ये सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? सच तो ये है कि हमें मैथ्स से नफरत नहीं है, हमें तो उस फीलिंग से नफरत है जो इसके साथ आती है, अटके रहने की, भूल जाने की और हारा हुआ महसूस करने की। असली दुश्मन मैथ्स नहीं, बल्कि ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन के चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट में। मैथ्स को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक स्किल की तरह देखने में। एक तरफ तो वो पुरानी सोच है कि मैथ्स की काबिलियत पैदाइशी होती है, या तो किसी के पास है या नहीं है, और दूसरी तरफ है ये रेवोल्यूशनरी आइडिया कि मैथ्स एक स्किल है, किसी भी दूसरी स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस और सही ट्रेनिंग से डेवलप किया जा सकता है। ये एनालॉजी सब कुछ क्लियर कर देती है। कोई भी बिना जिम जाए सिक्स पैक एब्स की उम्मीद तो नहीं करता, तो फिर हम मैथ्स के साथ अलग उम्मीद क्यों रखते हैं? सही ट्रेनिंग से कोई भी इस मेंटल मसल को मजबूत कर सकता है। तो ये ट्रेनिंग आखिर दिखती कैसी है? चलिए, इसे दो मेन टेक्निक्स में तोड़ते हैं जो मैथ सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है। एक बार में एक काम। एक ही दिन में सब कुछ सीखने की कोशिश करने के बजाय हर दिन सिर्फ एक टॉपिक पर गहराई से फोकस करो। यहां पर क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। अपने स्टडी सेशन को एक ट्रेनिंग सेशन की तरह देखो। पहले 30 मिनट कॉन्सेप्ट को समझने में लगाओ, फिर 45 मिनट बेसिक प्रैक्टिस के साथ मोमेंटम बनाओ, और आखिर में 30 मिनट के लिए मुश्किल प्रॉब्लम्स के साथ खुद को चैलेंज करो। ये रटना नहीं है, ये ट्रेनिंग है। अच्छा, एक बार कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है ये पक्का करना कि वो दिमाग में चिपका रहे। इसे मेमोरी ग्लू बनाने जैसा समझो, और इसके पीछे की साइंस भी काफी मजेदार है। हमारा दिमाग तब बेहतर याद रखता है जब उसे जानकारी को याद करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसका सीक्रेट है एक टेक्निक में, जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। मतलब सिर्फ नोट्स पढ़ने के बजाय नोटबुक बंद करो और याद करने की कोशिश करो कि क्या सीखा था। ये छोटा सा स्ट्रगल ही दिमाग में यादों के रास्ते को पक्का करता है। अब इस टेक्निक को और भी पावरफुल बनाने के लिए इसे स्पेस्ड रेपिटेशन के साथ जोड़ दो। इसका मतलब है कि आप एक ही टॉपिक को कुछ दिनों के गैप पर दोहराते हैं, जैसे पहले दिन, फिर तीसरे दिन और फिर 7वें दिन। इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिल रहा है कि ये जानकारी जरूरी है और इसे लंबे समय तक याद रखना है। चलो, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की, सवालों पर अटक जाना। इससे बचने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान की जरूरत है, जिसे हम कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पिरामिड। इसे एक पिरामिड की तरह सोचो। आप शुरू करते हो बेस से, यानी उदाहरण वाले सवालों को समझकर। फिर आप आसान सवालों के साथ मोमेंटम पकड़ते हो। इसके बाद मीडियम लेवल के सवालों से अपना स्टेमिना बनाते हो, और आखिर में आप एग्जाम स्टाइल के मुश्किल सवालों के साथ टॉप पर पहुंचते हो। सीधे टॉप पर कूदने की कोशिश करने से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगती है। ये सारी स्ट्रैटेजीज सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल-मटोल। तो चलिए देखते हैं कि इस पर कैसे काबू पाया जाए और एक ऐसा मोमेंटम बनाया जाए जिसे कोई रोक न सके। इसका सॉल्यूशन है एक सिंपल सी साइकोलॉजिकल ट्रिक में, जिसे कहते हैं मोमेंटम हैक। ये शुरू करने में जो आलस आता है ना, उससे दूर करने में मदद करता है। ये इतना सिंपल है कि सुनकर शायद हंसी आ जाए। बस 10 मिनट का टाइमर लगाओ और शुरू हो जाओ। कोई भी खुद को 10 मिनट के लिए तो कुछ भी करने पे मना ही सकता है, और अक्सर होता ही है कि एक बार शुरू कर दिया तो रुकना मुश्किल हो जाता है। अब इस मोमेंटम को एक पक्की आदत में बदलने के लिए अपनाओ डेली पावर आवर का कॉन्सेप्ट। ये हर दिन सिर्फ 1 घंटे का फोकस्ड एफर्ट है, जो समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देता है। तो ये काम कैसे करता है? देखो,
अपने 1 घंटे का आधा हिस्सा यानी 30 मिनट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रखो, 20 मिनट कॉन्सेप्ट्स की समीक्षा के लिए और 10 मिनट अपनी पुरानी गलतियों से सीखने के लिए। ये एक फोकस्ड घंटा आपकी मैथ्स की सुपर पावर बन सकता है। और आखिर में हम आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, हमारा माइंडसेट। ये वो अंदर की कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं और यही हमारी कामयाबी तय करती है। एक तरफ तो वो अंदर की आवाज़ है जो कहती है मैं मैथ्स में खराब हूं, और दूसरी तरफ है एक ग्रोथ वाली सोच, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव हर चैलेंज से निपटने की ताकत देता है। तो एक मैथ्स पावर हाउस की तरह सोचना शुरू कर दो। गलतियों को फेलियर की तरह नहीं, बल्कि प्रोग्रेस के साइन की तरह देखो। प्रेशर में प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम के दिन एकदम शांत और कॉन्फिडेंट महसूस हो। एक बात हमेशा याद रखना, ये सब टैलेंट के बारे में है ही नहीं, यह है ट्रेनिंग के बारे में। इस प्लान के साथ कोई भी वो इंसान बन सकता है जो कॉन्फिडेंस के साथ मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और एग्जाम के दिन जिसे कोई डर नहीं लगता। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, जब मैथ्स एक रुकावट नहीं बल्कि एक टूल बन जाता है तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है। इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, संभावनाएं अनंत हैं। इस सफर की शुरुआत आज से ही कीजिए। आने वाला कल इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा।